मेरा बेटा इतना पीता है ना भैया, बोलता हूँ कि शादी करो तो शादी करे ना, औरत धक गई तो तुम शराब पियोगे तो माँ क्या करेगी, मम्मी क्या करेगी? तुम थाने में जाओ कि तुम कोर्ट में जाओ कि दुनिया में जाओ, तुम्हें तो तुम्हारा मर्डर हम करके छोड़ेंगे और हम तो पियेंगे शराब। तो जो शराब वाले नहीं बंद करेंगे तो माँ क्या करेगी? बताओ ना तुम। अम्मा तो बोलने को भैया हम ऐसे बाहर सोते हैं पानी में बेटा, हाँ ऐसे पानी में सोते हैं पूरा। ये साड़ियाँ भी बेच देते हैं बेटा, साड़ियाँ भी बेच के, गन्ना बेच के, चावल दाल शक्कर तक का बेच देते। कभी 1 किलो रखे रखते ना तो आधा किलो भी दिया, और वो 2 गिलास जब देता शराब वाला, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? कैसे रहेंगे घर में? मेरा पति नहीं है, एक बेटा है, एक बेटा मेरे 8 साल से सब बाहर निकल गया है, उसको कोई पता नहीं है गाँव में। और लड़के मारते हैं ना, पिटाई करते हैं, हमारे तो गांव के लोग हंसते हैं, हमें कोई नहीं छुड़ाता है, और उसको ज्यादा शराब पिलाते कि अच्छा मार तेरी माँ घर से बाहर निकल जाएगी। हाँ तो फिर ये कोई बोलते नहीं है गांव के, ना मर्दा बोलता ना आदमी बोलते, ना साहब ना किसान बोलते कि तुम्हारी माँ को तुम क्यों मारते हो। सब मेरे बेटे ने 1 एकड़ जमीन मेरे पे बिकवा दी शादी के पीछे, औरत चली गई फिर भी बोल रहा है जब मर्डर करूंगा और शादी करूँ और खेत बेच, तो खेत बेच के मैं क्या करूँगी? मेरा कौन वाली दारू है साहब, मेरे को बताओ ना बेटा, है मेरा कोई दुनिया में? मैं मार खाती सब भैया, और ऐसे घर में भक्ति हूँ ईमान से, भक्ति बनी सारी दुनिया हंसती है पर मुझे छुड़ाती नहीं है। बाल पकड़ता बेटा और घानी मानी चक्कर घुमाता है, हाँ वो नशा करके। तो फिर क्या करे नशे के पीछे? और नशे वाले बोलते हैं हम तो पिलाएंगे, तुम्हें जो करना है वो खा लेना। थाने में गए साहब क्या बोले थाने वाले कि हम रोज आपकी इंक्वायरी करने आएंगे गांव में। कौन आता है? कोई नहीं आता साहब। क्या औरतें ऐसे बोल लेंगे और ये चुपचाप बैठ जाती थी। इनको मैंने बोला कि डबल थाने में और चलो, कलेक्टर के पास भी चलो और वहीं भूखे बैठो ना। हाँ तुम इतनी शराब हो गई गाँव में, इतनी शराब हो गई बेटा, बहुत हो गई, हम बहुत आती हो गए। मेरा नाम नीलाबाई है। सरपंच आप? मैं पहले सरपंच जी साहब, मेरे राज में नहीं ऐसा चलता। भाई साहब मैं वहाँ से जनप्रतिनिधि भी हूँ और मेरा नाम किरण तांगोड़े, मैं ग्राम बलवाड़ा से आई हूँ और यहाँ 25 से 30 महिलाएं आई हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर दारू शराब खुलेआम बिक रही है, कोई डर डराव बिल्कुल नहीं है। और इसकी शिकायत कई बार हम थाने प्रशासन में भी करके आए हैं। वहाँ से भी हमको पुलिस वाले बताते हैं, हमको बोलते हैं कि आप बताओ किसके घर दारू बिक रही, तो हम क्यों नाम बताएं? हम नाम बताएंगे तो हमको गांव में रहना है, गली में रहना, हम विवाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो आए, प्रशासन आए और वहाँ एक एक घर में तलाश करे दारू मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर घर में दारू है वहाँ पर। और मेरे समाज है आदिवासी समाज, मैं भी आदिवासी समाज से बैठती हूँ और मेरे समाज में ऐसे बेचारे बच्चे हैं जो 18 से 20 साल 25 साल ऐसी कम उम्र में वो मर रहे हैं दारू पी के, और उनको कोई लड़कियां देने को तैयार नहीं है। हमारे गांव में इतनी समस्या आ गई और ये महिलाएं बेचारी मजदूरी करती है, मजदूरी करके अपना पालन पोषण करती है। इनके जो मजदूरी के पैसे आते हैं वो भी वो छीन लेते हैं दारू वाले। इनके लाडली बहना के पैसे आते हैं वो भी छीन लेते हैं। इनके घर में कुछ अनाज भरा देता है, गेहूँ चावल, कुछ भी इनको मुख्यमंत्री योजना से कुछ अनाज मिलता है वो भी इनसे छीन के ले जाते हैं और बहुत परेशानियां हो रही हैं। मैं चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि उन पर सख्त कार्रवाई हो दारू बेचने वालों पे, और हमारे गांव में दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक तरफ देखा जाए नए रिश्ते नहीं हो रहे हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। लड़के ऐसे 18-20 साल के आप जाके देखोगे तो कोई इतने दारू पिए मिलेंगे। आप सुबह 8 बजे जाके देखोगे तो रोड पे बैठे रहेंगे, कहीं पंडालों पे बैठे रहेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी गलियों में घुसने नहीं देते। हमको गाली गलौज से हमसे भी बात करते हैं। एक तरफ सरकार जो है नशा मुक्ति अभियान चला रही है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ रहे बात को, लेकिन देखिए जिस तरह अरे जी जरा रुकी जाओ, लेकिन नशा जो है गांव में बिक रहा है तो क्या करेंगे? सरकार से क्या बोलेंगे? हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारी शराब मुक्त हो जिले में, और जिले का भी मैं तो चाहूँगी भला, क्योंकि हमारा जिला है बहुत आदिवासी क्षेत्र भरा हुआ बाहुल्य समाज है। तो बस हम चाहते हैं कि हमारे समाज नशा मुक्ति हो। नशा मुक्ति के लिए शराब बंद करवाने के लिए आए हैं भाई साहब। शराब बंद करवाना है हमको। गाँव में ना कच्ची और पक्की शराब बहुत बिक रही है, हमको शराब बंद करवाना है। क्या महिलाएं बहुत परेशान है, उनके पति दिन भर शराब पीते हैं, औरतें दिन भर मजदूरी करती हैं, उनके पैसे छुड़ा लेते हैं, लाडली बहना के पैसे मिलते हैं वो भी छुड़ा लेते हैं, उनको मार के पैसे छुड़ा के और शराब पीते हैं और दिन भर बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। कम उम्र के बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। शराब से गांव में रिश्तों में क्या परेशानी आ रही है? रिश्तों में कम उम्र के बच्चे शराब पीने लगेंगे तो उनको लड़की कौन देगा भाई साहब? कब से शादी तो होगी नहीं फिर उनकी। कब से समस्या बनी? कुंवारे बच्चे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
समस्या ज़्यादा पीने लग रहे हैं, ज़्यादा नशा कर रहे हैं। कब से समस्या बनी है गांव में? समस्या तो है ही, समस्या तो पुरानी है, समस्या कोई नई नहीं है ये शराब की। अब ज़्यादा हो गई है, बस बढ़ती जा रही है। और क्या, बलवाड़ा से, यहाँ से बलवाड़ा से भावना यादव। शराब से लड़का बच्चा ने की शादी नहीं होती है, हमको मारी मारी को छुरा चाकू। समय समय पे हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में लगातार दबिश गश्त की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में महिलाएं आई थी ग्राम बलवाड़ा की, तो निश्चित रूप से हम संयुक्त टीम बनाकर 1-2 दिन के अंदर वहां बड़ी कार्रवाई करवाते हैं और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। आज चूँकि मैं स्वयं उपस्थित था, तो एक ग्राम कूला डेट की शिकायत आई थी, तो उसको भी हम 1 या 2 दिन में विधिवत उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक खालवा ब्लॉक के ग्राम पिपलोद की आई थी, तो उस पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी।